नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, यादव कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात नहीं बल्कि आपके माता पिता से बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारी माता पिता की शिक्षा में भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन। अपने माता पिता को जरूर इस वीडियो को दिखाइएगा, क्योंकि वीडियो आपके माता पिता देखेंगे तो आपके विकास में एक बहुत अच्छी पहल होगी। सबसे पहले सभी माता पिता को यादव कंसेप्ट क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं अभी नया नया वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो। खैर, उसे नजरअंदाज करते हुए कृपया अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप अपने बच्चे को कैसे शिक्षा में मदद कर सकते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात कि आप अपने बच्चों पर पूरी तरह से विश्वास करें कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से जाने से लेकर के घर तक आने के क्रम में क्या क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में उस पर नजर रखें। बच्चा कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से आता है, स्कूल का टाइमिंग क्या है, बच्चा किस प्रकार के बच्चों के साथ रहता है, किस प्रकार की संगति में रहता है, घर में उसके बर्ताव में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। कहीं पहले ठीक था, अब उसका व्यवहार में गुस्सा तो नहीं आ रहा है, व्यवहार में कुछ माने आवश्यक जो परिवर्तन होना चाहिए वो न हो करके उसमें गुस्सा के साथ साथ बहुत अन्य सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आपको मतलब उसकी संगति का असर पता चलेगा कि वो किस प्रकार के बच्चों के साथ रह रहा है, या जो भी बच्चा उसके साथ संगत में रहता है उससे उसका व्यवहार जो है पूरी तरह से बदला हुआ नहीं, लेकिन कुछ व्यवहार में परिवर्तन जरूर नजर आएगा जो आपके बच्चों को आगे खतरा बन सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों की गतिविधि पर जरूर नजर रखें, पहली बात। दूसरी बात कि अपने बच्चों को अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से न करें, क्योंकि बच्चा का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, और अगर आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं तो क्या होता है कि बच्चा अपने आप को हीन महसूस करने लगता है। इसलिए बच्चों की तुलना आपस में न करें कि देखो वो फलाना बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम ऐसे हो। उससे क्या होता है, बच्चों में हीन भावना पैदा होती है और उत्साह की भावना नहीं रहती है। इसलिए बच्चा जो भी कर रहा है उसमें जो भी कर रहा है मतलब क्या, जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसमें उसका प्रोत्साहन उत्साह बढ़ाएं कि हाँ बेटा ठीक है, अच्छी बात है और इसमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों पर हमेशा ध्यान इस बात का देना चाहिए कि बच्चों में नकारात्मक बातें या बच्चों में निगेटिविटी ना आने पाए। निगेटिविटी का मतलब हुआ कि उसमें किसी प्रकार की हीन भावना पैदा ना हो कि हमारे पिता कमजोर हैं, हमारे पिता गरीब हैं, या किसी प्रकार के पैसे की कमी है। इस प्रकार का भाव कभी बच्चों के सामने ना आने दें, क्योंकि बच्चा हमेशा सकारात्मक भावना बच्चों के सामने रखें कि हाँ ठीक है, तुम हमेशा बढ़ोगे आगे की तरफ, तुम हमेशा पढ़ने में कमजोर भी हो तो मेहनत करके आगे की तरफ निकलोगे। इस तरह से बच्चों में सकारात्मक भावना दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चा हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और आप भी बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहिए कि पढ़ते समय उसको देखिए कि क्या चीज की कमी है, क्या चाहिए। इस प्रकार से पूछ करके उससे बच्चा को लगेगा कि नहीं, हमारे कार्यों में हमारे माता पिता दिलचस्पी ले रहे हैं और आगे की तरफ उसको बढ़ने में मदद मिलेगा। उसके बाद और बच्चों के साथ आप समय दें, बच्चों से बात करें, बच्चे की क्या समस्या है उसको जानने का प्रयास करें।
स्कूल में किस प्रकार की समस्या उसके साथ आती है, स्कूल में किस प्रकार का व्यवहार करता है, कहीं कोई बच्चा उससे तंग तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, स्कूल आने जाने में क्या परेशानी होती है या स्कूल आने जाने में किस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती है, बैग, किताब, कलम, कॉपी, इस प्रकार से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ये सब जानने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि बच्चा को समय समय पर एक फील होता रहेगा कि नहीं, माता पिता हमारा ख्याल और अच्छी तरह से रखते हैं। ऐसे तो आप ख्याल रखते ही हैं, हर माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, लेकिन उतना बात करने से बच्चे के साथ एक सकारात्मक संबंध बनता है। उसके बाद बच्चों से बात करते समय एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि बच्ची के सामने क्रोध की भावना या गुस्सा की भावना न नजर आए, क्योंकि बच्चा के सामने अगर आप क्रोध की भावना से बात करेंगे, क्रोधित होकर बात करेंगे, तो बच्चा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चा को उचित माहौल प्रदान करने की कोशिश करें। अपने घर का माहौल इस प्रकार से रहे कि बच्चा उस माहौल में पढ़े, पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण न हो, आपस में झगड़ा जो परिवार के सदस्य हो न करें, ताकि बच्चे को एक सकारात्मक माहौल मिले और शांत वाला माहौल मिले। जिस रूम में बच्चा पढ़ता है वो रूम शांतिपूर्ण हो, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कोई हलचल, कोई बातचीत या किसी प्रकार का कोई अनावश्यक कार्य न हो। बच्चा शांतिपूर्ण माहौल में अगर पढ़ेगा तो उसको ज्यादा मन लगेगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का मतलब और है कि बच्चों के साथ समय समय पर आप खेलें, समय समय पर उसको टूर पर कहीं ले जाएं, समय समय पर उसको मतलब अच्छा डिश बनवा करके खिलाएं। क्या आइसक्रीम को पसंद है, घर में मैंने उसको बना करके उसकी मम्मी दें, उसमें आप उनकी मदद करें। इस तरह से बच्चे का जो हौसला है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ बच्चे पर हमेशा पढ़ते रहने का प्रेशर न दें। बच्चा हमेशा पढ़ते रहेगा तो निश्चित है कि उसका जो अन्य विकास है वो रुक जाएगा। इसलिए बच्चे को पढ़ने के साथ साथ अदर कार्यों में भी उसको थोड़ा समय देने के लिए कहें। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर कुछ समय खेलेगा, कुछ मनोरंजन कार्य करेगा तो उससे क्या होगा, उसका जो माइंड है वो विकसित होगा। हमेशा पढ़ते रहने से बच्चा बोझिल महसूस करता है, इसलिए कुछ इस प्रकार के कार्यों में उसको छूट दें, मौका दें, ताकि वो अपनी माने भावना दूसरे बच्चों के साथ भी बांट सके और आगे की तरफ बढ़ सके। उसके साथ साथ बच्चों के ट्यूशन टीचर से या बच्चे के जो वर्ग शिक्षक हैं, क्लास टीचर हैं, उनसे आप हमेशा संपर्क में रहें। बच्चा क्लास में समय से जाता है, नहीं जाता है, बच्चा क्लास में शांत रहता है या झगड़ा करता है, इस सारी बातों की जानकारी क्लास टीचर को होती है। इसलिए आप क्लास टीचर से जरूर संपर्क में रहें, उनका मोबाइल नंबर अपने पास रखें और मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क करते रहें, ताकि बच्चों का जो आंतरिक स्थिति है स्कूल में और घर पर, तो आप देखते ही हैं उसका कंडीशन, वो दोनों को तालमेल करें। साथ ही साथ बच्चा जहां ट्यूशन जाता है उस ट्यूशन टीचर का भी नंबर साथ रखें और समय समय पर ट्यूशन टीचर से भी बात करते रहें। बच्चों की कमियों के बारे में जानते रहें कि क्या कमी है, विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, मन से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये सब जानकारी आपको वर्ग शिक्षक और ट्यूशन टीचर जरूर देंगे और उनसे कहें कि बच्चे पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ट्यूशन टीचर या वर्ग शिक्षक से हमेशा संपर्क में रहेंगे तो आपके बच्चे पर उनकी विशेष नजर रहेगी और इस तरह से बच्चा उचित विकास करेगा। साथ ही साथ अगर बच्चा मोबाइल का प्रयोग कर रहा है आपके घर में, तो मोबाइल में क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, थोड़ा सा उसकी निगरानी करें, क्योंकि मोबाइल में बच्चा हो सकता है कोई खेल खेल रहा हो, मोबाइल में कुछ गलत बातें देख रहा हो, मोबाइल में कुछ अन्य गतिविधि कर रहा हो पढ़ने के अलावा, तो जरूर उस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि मोबाइल का गलत प्रयोग भी हो सकता है। उसके साथ साथ बच्चे को अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शांति पूर्वक उसको समय दें, शाम में बैठें उसके साथ, बैठ करके उसके साथ, अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो कम से कम बैठ करके कहें कि क्या होमवर्क मिला है, क्या टास्क मिला है,
उसको सामने बैठ करके बनवाएं। और बाकी अगर आप पढ़ा सकते हैं तो थोड़ा उसको समय दें, ताकि वो बच्चा के होमवर्क में भी मदद मिल जाए और बच्चा को क्या क्लास में हुआ है, क्या पढ़ाई हुआ है, उसका चेक भी करते रहे। उसके साथ साथ बच्चा की जांच परीक्षा लेते रहें, या उसके ट्यूशन टीचर से जांच परीक्षा लेने के लिए कहें, क्या उसका परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दें। और अगर इस सारी बातों को अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित है और हमारा विश्वास है कि आपका बच्चा सही रास्ते पर चलेगा और सही रास्ते पर चलकर आपका नाम रोशन कर सकता है, परिवार का नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन करेगा। तो आशा है कि मेरा ये संक्षिप्त वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो निश्चित है कि थोड़ा सा इस पर लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बाकी मैं अगले वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।